सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का मैं हृदय की गहराइयों से पुनः बहुत स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उपनिषद विद्या जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, हम प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं और 3 प्रश्नों तक हमने स्वाध्याय कर लिया था। आज चौथे प्रश्न का प्रसंग चलेगा, लेकिन एक बात हमको सदा स्मरण रखनी चाहिए कि नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन सद्ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शांति होगी, परम भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। ये ग्रंथ, ये हमको वेद, शास्त्र, उपनिषद, दर्शन, ये साक्षात ऋषि हमसे बातें करते हैं, साक्षात वो हमको समझा रहे होते हैं, हमको उपदेश, आदेश, संदेश दे रहे होते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हम कैसे अपने मन, वाणी, व्यवहार को, अपने आचरण को देश काल परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कैसे कर सकते हैं और कैसे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण की इस पावनी परंपरा में अपने को व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आइए प्रश्नोपनिषद के चौथे प्रश्न का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने अनेक प्रसंग जो प्राण के विषय में सुने थे, कैसे प्राण आते हैं और कैसे जाते हैं, कैसे इसमें कार्य करते हैं, उसमें वरिष्ठ कौन है, अनेक अनेक विषय थे। इसी संदर्भ में आगे बढ़ रहे हैं। जो हमने पढ़ा था प्राण विद्या का विस्तार, उसका विवेचन किया। इस चतुर्थ प्रश्न में शरीरगत प्राणेंद्रिय आदि में कौन सोता है, कौन जागता है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। जब हम सो जाते हैं तो भी इसमें कार्य तो चलता रहता है, लेकिन कौन करता है, कौन इसमें जागता है और कौन सोता है। कुछ तो सो जाते हैं, कुछ जागते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ये प्रश्न और उत्तर होंगे। उच्चारण करेंगे। अथ हैनम सौर्यायणी गार्ग्यः पृच्छ भगवन्नेतरस्मिन् पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन् जाग्रति कतर एषा देवः स्वप्नान् पश्यति कस्यैतत् सुखं भवति कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं ऋषि, प्रश्न कर रहे हैं। सौर्य के पुत्र गर्ग गोत्री गार्ग ने पिप्पलाद ऋषि से प्रश्न किया। उनके पास जाकर के बहुत ही श्रद्धा के साथ पूछा, भगवान, हे ऋषि, आप मुझे यह बतलाइए कि एतस्मिन् पुरुषे, इस मानव शरीर में कौन सोता है, कौन जागता रहता है, कौन स्वप्न देखता है, किसको सुख होता है और कस्मिन उ सर्वे संप्रतिष्ठिता, अंत में ये सब किसमें ठहरते हैं, अर्थात इन सब का आधार कौन सा देव है। इस प्रकार से 5 प्रश्न एक साथ दाग दिए, 5 प्रश्न एक साथ पूछ लिए। ठीक है। ऋषि ने जो है कहा, तस्मै स होवाच, बोलिए, यथा गार्ग्य
मरीचयोर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्मिस्तेजो मंडल एकी भवन्ति ताः पुनः पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं हा वै तत्सर्वं परे देवे मनस्येकी भवति तेन तर्ह्येष पुरुषो नाशृणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते न अभिवदते न दत्ते न आनन्द्यते न विसृजते नेयायते स्वपीति इत्याचक्षते। बहुत सुंदर बात कही ऋषि ने। पिपलाद ऋषि ने गार्ग्य के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ किया। तस्मै हा उवाच, उसने उत्तर दिया। सुनो गार्ग्य, जब सूर्य अस्त होता है उस समय उसकी सब ओर फैली हुई किरणें क्या होती हैं? सिमट जाती हैं। जब सूर्य उदय होता है, उदित होता है, तो किरणें क्या करती हैं? फैलती हैं चारों ओर। और जब अस्त होता है तो किरणें क्या होती हैं? सिमट जाती हैं। उस समय जो चारों ओर फैली हुई किरणें होती हैं, संपूर्ण किरणें जिस प्रकार से उस तेज पुंज से मिलकर के एक हो जाती हैं, उसी प्रकार से गाढ़ निद्रा के समय तुम्हारे जो है पूछे हुए सब देवता अर्थात सब की सब इंद्रियां उन सबसे श्रेष्ठ जो मन रूप देव है उसमें विलीन हो जाती हैं। प्रश्न का उत्तर आया। जब व्यक्ति सोता है, निद्रा में जाता है, तो कौन उसमें जागता है, कौन सोता है? कुछ तो जागते हैं, कुछ सोते हैं। तो प्रश्न का उत्तर दिया ऋषि ने गार्गी को, अर्थात उस गार्गी को, ऋषि को सूक्ष्मति जो है, तो जिस प्रकार से सूर्य में सारी किरणें समाहित हो जाती हैं सूर्यास्त के समय, पुनः और जब उदय होता है तो पुनः आ जाती है, समस्त संसार को वो प्रकाशित करती हैं। ठीक इसी प्रकार से सारी इंद्रियां उस सबसे महत्वशाली मन में स्थित हो जाती हैं। तेन तरही ऐसा पुरुषा, उस अवस्था में यह जीवात्मा न कुछ भी बाह्य शब्दों को कानों से सुन पाता है, न आंखों से देख पाता है, न नासिका से सूंघता है, न रसना से चखता है, स्वाद ग्रहण करता है, न त्वचा इंद्रियों से स्पर्श करता है, न वाणी बोलता है, न हाथों से कुछ ग्रहण कर पाता है, न किसी प्रकार का आनंद या दुख का या सुख का अनुभव कर पाता है। अब यहां बैठे सब, कक्षा चल रही है और जलेबी गर्मा गर्म बन रही है। यहां सुगंध आएगी तो मन उधर जाएगा। हाँ, कोई शब्द सुन रहे हैं हम, कान से शब्द गया और मन ने कहा अच्छा ये वहां से आवाज आ रही है, ठीक है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, दृष्टि यहां है लेकिन स्थिर नहीं है, इधर उधर जाती है तो पता चलता है, जहां जहां जाता है वो पता चलता है ये है, ये है, ये है। बैठे हैं तो त्वचा से स्पर्श भी हो रहा है, कोमल है, कठोर है कोई वस्तु। जाग रहे हैं तो पता चल रहा है, लेट गए, सोए नहीं है, कोई आवाज दे रहा है तो भी पता चल गया। व्यक्ति सो जाए और जो चीज उसको पसंद है उसके सामने रखोगे तो पता चलेगा क्या? उसको नहीं चलेगा, सोया हुआ है ना। ऐसे आपके सामने ला करके रख दिया जाएगा तो तुरंत मन में खाना शुरू करेंगे, लेकिन उसके पास रखने से भी उसको पता नहीं चलता, क्योंकि नासिका तो खुली है,
लेकिन मन तक उसका प्रभाव नहीं जा पा रहा है और मन से आत्मा तक नहीं जा रहा है, क्योंकि ये सारी जो रसनेंद्रियां है, श्रोतेंद्रिय है, जो दर्शन इंद्रिय है, ठीक है ना, श्रोतेंद्रिय है, कान, आंख, नाक, ये सब क्या है, घ्राणेंद्रिय, ये सब क्या है, ये मन में समाहित हो गए। तो नासिका के सामने तुम बिल्कुल गरम गरम जलेबी लेकर के भी जाओगे तो उसको पता नहीं चलेगा व्यक्ति को, ठीक है ना। समोसे बने, जिसको जो पसंद है तो पता नहीं चलेगा। किसी को चमेली का फूल पसंद है, किसी को गुलाब का फूल पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, और यहाँ चुपचाप रख दो तो बता देगा। खरबूजा, खरबूजा पसंद है सबको, और मीठा खरबूजा हो जाए उस कोने में रख दो, पूरा ये महक जाएगा और स्वाद में भी अच्छा लगता है। तो उसको बताओ मत, छुपा कर के रख दो, तो आते ही व्यक्ति बोले खरबूजा लाए हो क्या, छुपता ही नहीं वो। अच्छा, खरबूजे का नाम लेता, पका होगा तो सुगंध होगी, तो फिर रस भी आएगा, मुख में लार आ जाती, लाओ जरा काटो खाओ। हाँ, क्यों? क्योंकि उसको स्पष्टता है, उसकी सारी इंद्रियां काम कर रही हैं। लेकिन सोने पर 10-20 खरबूजा ला करके रख दो, उसको पता चलेगा क्या? क्यों उठ के बैठ जा रहे, खरबूजा आया क्या? ऐसा उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जो नासिका है, जो घ्राणेंद्रिय है, वह अपने आप को कहाँ समाहित कर दिया? मन में विलीन कर दिया है। वो सोया हुआ है, मन स्थिर है, मन बिल्कुल अपने, क्योंकि मन अभी कभी क्या होता है, जागते जागते भी क्योंकि मन लगा नहीं है, व्यक्ति बिल्कुल चिंतित बैठा है, ऐसे बैठा है या जैसे बैठा है, दृष्टि खुली है, आंख भी खुली है, कान भी खुले हैं, लेकिन मन कहीं विशेष चिंतन में लगा हुआ है, कुछ गहन चिंतन कर रहा है। और किसी ने कुछ बोला, सुना, शब्द तो आया, लेकिन मन वहां लगा नहीं, सन्निकर्ष नहीं है, इंद्रिय सन्निकर्ष आपने पढ़ा है ना, इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि मन का सन्निकर्ष कहीं दूसरी जगह लगा है। और एक समय में एक ही विषय ग्रहण करता है ये मन, 10-20 नहीं करता, एक समय में एक ही विषय को करता है, तो उसको वो सुनते हुए भी सुनाई नहीं पड़ेगा। व्यक्ति वो बैठा है, ऐसे बैठा है, व्यक्ति निकल गया, कोई निकला ये तो पता है, लेकिन वो वैसा का वैसा है। फिर किसी ने पूछा, भैया वो देवदत्त इधर गए क्या? बिल्कुल चौंक जाता है, क्या पूछ रहे हैं आप, देवदत्त इधर गया क्या? नहीं, मुझको पता नहीं, जबकि उसके सामने से वो देवदत्त गया है, लेकिन मन उसका वहां नहीं था। इंद्री ने जो चीजें पहुंचाई उसने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। ऐसे ही कभी ये हो जाता है, ये सुसुप्ति अवस्था में तो ऐसा होता ही है। तो ये कह रहे हैं कि मन सबसे महत्वशाली है, लेकिन उसको वो ग्रहण नहीं करता है, ना हाथों से कुछ ग्रहण करता है। हाथों से अब ऐसे हैं, तुमको लड्डू दिया जाए तो तुरंत खा जाओगे, लो हाथ में लड्डू ले लिया, खा गए कि नहीं। और कोई व्यक्ति सो रहा हो, उसको रसगुल्ला लड्डू दो, क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। इसलिए जो वो खाता पीता नहीं है, वह सुख दुख का अनुभव भी नहीं करेगा, न विसृजते, न मलमूत्र त्याग करेगा, यायते, न इधर उधर घूमता फिरता। वो उस अवस्था को यह सुप्ति इति आचक्षते, ये जो अवस्था है कि न व्यक्ति देखता है, न सुनता है, न खाता है, न पीता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न घूमता फिरता है, इस अवस्था को क्या कहते हैं? सुसुप्ति अवस्था। क्या कहते हैं? स्वपति या सुसुप्ति या स्वपति, सो रहा है, ऐसा कहते हैं। क्योंकि आत्मा की प्रेरणा से मन प्रेरित होता है, मन इंद्रियों को उसी प्रकार अपने विषय में नियुक्त करता है जिसको आत्मा ग्रहण करना चाहता है। इसलिए मन के अभाव में कोई भी इंद्रिय स्वतः विषय को ग्रहण नहीं कर सकती है। इसी मन के कारण एकदम जो है सब विषय ग्रहण नहीं हो पाते हैं। साथ में मन का संबंध होगा, वही इंद्रिय स्व विषय को ग्रहण करती है। लोक में प्रत्यक्ष देखा जाता है,
जब मन अन्यत्र होता है, अब कक्षा में जैसे बहुत बच्चे बैठे हैं, हम तो पता चल जाता है कौन यहाँ है कौन नहीं है, अर्थात प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हाँ, तो पता चलता है कि आंख तो खुली है, यहीं उपस्थित है, प्रेजेंट है हमारे सामने, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब है। उसका भाव पता चल जाता है कि ये तो है नहीं यहाँ पर, वो ऐसे ही बैठ जाता है, बीच बीच में मुंडी भी हिलाएगा, हाँ जैसा सुन रहा है, लेकिन वो पता चल जाता है कि ये है नहीं यहाँ, और हम पकड़ लेते हैं। हाँ, तो कहने का आशय क्या है कि मन नहीं है, शरीर तो है लेकिन मन नहीं है, ये बात कही है। तो इस प्रकार से इंद्रिय स्व विषय को, एक आपने वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़ी है ना, तो वहां पर बात आती है कि आत्मबुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, है मनोयुंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निम आहंति सा प्रेरयति मारुतम मारुतस उर्सी चरण मंदम जनयति स्वरम। ये शब्द कैसे आते हैं, इसका भी बड़ा विज्ञान है, ये कैसे आ गए शब्द, क्योंकि अभी प्रसंग दूसरा हो जाएगा। केवल इतनी बात समझ लीजिए कि जो आत्म बुद्धिया समेत अर्थान, जो यहाँ पर कहा आत्मा बुद्धि, आत्मा जो है बुद्धि और बुद्धि मन को, आत्मा करेगी अब जो है ये काम करना है, तो बुद्धि अच्छा ये मन को बताएगी, मन फिर इंद्रियों को लगाएगा। ठीक है, जैसे लोग गर्मी लग रही है, पंखा चलाओ, मन में आया पंखा, अब पंखा किधर है हमको पता, इधर पंखा है, फिर ये जो है मन, और फिर इधर दृष्टि गई, इधर हाथ गया, अपने आप। इतना मन सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म, नैनो टेक्नोलॉजी यदि करें तो कहा कि जैसे कमल की पंखुड़ी होती है ना, कमल की पंखुड़ियां 100 पंखुड़ी ले लीजिए और 100 पंखुड़ियों को एक साथ रख दीजिए और एक साथ उसमें सुई लगा दीजिए, सुई ऐसे भेदेंगे तो जितना भेदने में कितना समय लगेगा, कमल की पंखुड़ी को सुई कितने सेकंड में, और उस एक सेकंड के 100 विभाग हो गए, कितने हो गए, तो इतना सूक्ष्म मन है, इससे भी सूक्ष्म है, लेकिन एक समय एक ही कार्य में लगेगा, वो चाहे 100वां सेकंड मतलब माइक्रो सेकंड उसमें लगे, चाहे नैनो सेकंड लगे, लेकिन लगेगा। लेकिन हमारा मन इतना विस्तृत है कि अष्टावधानी लोग हो जाते हैं। क्या होते हैं, अष्टावधानी। कैसे, जैसे अभी आए थे ना विद्वान, तो 8 अवधान है। एक व्यक्ति वहां घंटा बजा रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति गाना गा रहा है, एक व्यक्ति कुछ पढ़ रहा है, कुछ बोल रहा सुना रहा है, एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, ऐसे 8 प्रकार के काम चल रहे हैं, ठीक है। और एक व्यक्ति वो इतना उसका अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण, इतना वो कंट्रोल किए तो नैनो सेकंड में वो जा रहा है। वो बाद में फिर पूछेंगे कितने घंटे बजे, उससे एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है, किसी को बुला रहा है, एक व्यक्ति पढ़ रहा है, कुछ सुना रहा है। ये 8 प्रकार की चीजें हैं। तो वो पूछेंगे कि आप बताइए कि कितने घंटे बजाए। 8 प्रकार से बाधाएं भी हैं, तो बताएगा कि आपने इतने घंटे बजाए। कितने प्रश्न, ये भी प्रश्न, कितने नाम बताए, ये भी प्रश्न, सब उसका उत्तर देते हैं। ऐसे विद्वान हमारे यहाँ हैं कि वो जो है अष्टावधानी और इससे भी अधिक बड़े विद्वान भी हैं। तो ये मन की बड़ी शक्ति है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, इसलिए कहा है मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य का मन उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है, ये बात कही है। आगे चलिए, प्राणाग्नया एवै तस्मिन् पुरे जागृति गार्ह्यापत्यो हावा एषो अपानो व्यानो अन्वहार्य पचनो यत् गार्ह्यापत्यात् प्रणीयते
प्रणयानाद आह्वनीयः प्राणः। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं ऋषि और कहते हैं कि इस शरीर में कौन जागता है और कौन सोता की बात कर रहे थे ना, तो प्राणाग्नि जो शरीर की रक्षा करने वाली प्राण अग्नियां हैं वे इसमें जागती हैं। 13 अग्नियां हमारे शरीर में काम करती हैं। कितनी? 13 अग्नियां काम करती हैं। हम भोजन करके सो जाते हैं लेकिन भोजन पचता रहता है। रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, वीर्य वो बनता रहता है। फैक्ट्री दिन रात चलती रहती है। ये अग्नियां क्या है? ये चलती रहती है। इसलिए कहा कि इसमें ये जो जागती है गार्हपत्य, गृहस्थ आश्रम में जिस अग्निहोत्र की अग्नि को स्थिर किया जाता है कि हम जब तक गृहस्थ में रहेंगे तब तक दोनों पति पत्नी मिलकर के नित्य संध्या हवन यज्ञादि करेंगे तथा सुसंतान बनाएंगे। यही अपान है। इसी का भेद या वह भेद है व्यान प्राण। अनवाह आर्य पचनः जो सारे शरीर में व्याप्त होकर के सुख पहुंचाता, वैसे ही गृहस्थ को छोड़कर के सब संतान के संतान हो जाए तब एकांत में जो साधना स्वाध्याय आदि रूप को जो है रूप अग्नि को जलाया जाता है जिससे गृहस्थ से भी अधिक आनंद आता है। अर्थात ये जो साधना का इस साधना की अग्नि भी प्रज्वलित होती है तो ये हमको जागृत रखती है, हमको भोगों से हटा देती है, नहीं तो व्यक्ति अस्थिर हो जाए। इस प्रकार से ज्ञानवान बनने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम जो प्रणयनाद आह्वनीयः जीवन का निर्माण करने के लिए ज्ञानवान बनाने हेतु ब्रह्मचर्य आश्रम में आचार्य रूप गर्भ का आश्रय लेकर के उस आश्रम में सांगोपांग वेद ज्ञानार्थ जिस अग्नि को जलाया जाता है वह प्राणवत सभी अन्य आश्रमों का आधार है, इसलिए इसे प्राणाग्नि कहा जाता है। प्रथमे न अर्जिता विद्या, द्वितीये न अर्जितम धनम, तृतीये न अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यति। जो प्रथम आयु है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये विद्या का आश्रम है। ये कैसा आश्रम है? विद्या का आश्रम है। और विद्या के आश्रम में व्यक्ति अपने आप को पूर्ण पुष्ट कर लेता है, पूर्ण उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। इसलिए ये जो बात कही है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके प्रथम जो आह्वनीय और इससे संबंधित गार्हपत्य जो गृहस्थी दूसरी स्थिति है, कर्मकांड से युक्त, और अनवाहार्य जो वानप्रस्थ उपासना का प्रतीक है, और प्राजापत्य अग्नि सन्यासियों से संबंधित है। इसको सन्यास धारण कर ऐषणाओं से मुक्त हो जाना। वित्तैषणा, पुत्रैषणा और लोकैषणा। हाँ, वित्तैषणा जो धन दौलत है, पुत्रैषणा जो संतानों का, और लोकैषणा जो नेम फेम, हाँ, मान सम्मान आदि। ये तो इस प्रकार से यह घर घर नगर नगर जाकर के सबको जो धर्म से न्याय से सबको जोड़े, तो वह सन्यासियों का कर्तव्य है। वो चौथी अवस्था है, ठीक है ना। यद उच्छवासनिहि श्वासावेतावानहुति समम नयति इति समानः मनोहवाव यजमानः इष्ट फलमेवोदानः स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति। कहा कि जिस प्रकार यजमान लोग यज्ञ के समय क्रम पूर्वक हवन कुंड में आहुति डालते हैं, इससे यज्ञ की अग्नि स्थिर रूप में जलती रहती है, उसको इस यज्ञ से स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यत्
उच्छ्वासः निश्वासौ, जो श्वास अंदर बाहर आता जाता है, इसी कारण शरीर की समावस्था बनी रहती है। ये श्वास प्रश्वास रूप आहुति शरीर को धारण की हुई है। ये ना हो तो शरीर मर जाए। मनः हा वाव यजमानः, और मन ही यजमान है, इष्ट फल की प्राप्ति कराने वाला उदान प्राण है। एनम यजमानम, यही पुण्यात्माओं को अहरहर, अहरह अर्थात प्रतिदिन पुण्य लोक में जो है ब्रह्मलोक में ले जाता है, और पापियों का पाप वशात नरक में अर्थात अपुण्य की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति पाप करेगा पापी हो जाएगा तो नरक भोगेगा, और जो वास्तव में धर्मात्मा है, जो पुण्यात्मा है, वो स्वर्गलोक भोगेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बात कही है। आगे चलिए। अत्रैष देवा स्वप्ने महिमानम अनुभवति, यद दृष्टम दृष्टम अनुपश्यति, श्रुतम श्रुतमेवार्थम अनुसृणोति, देश दिगंतरेश्च प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टम च दृष्टम च श्रुतम च श्रुतम च चानुभूतम चानुभूतम च सच्चा सच्चा सर्वं पश्यति, सर्वं पश्यति। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं ऋषि कि कौन स्वप्न देखता है, और ये जो स्वप्न देखने का है, दिव्य गुण युक्त मन ही स्वप्न अवस्था में अपनी महिमा का अनुभव करता है। उस समय यद दृष्टम, इसने जो कुछ पूर्व में देखा था, ध्यान दीजिए, जो मन देखता है सुनता है स्वप्न, तो उसके विषय में कहा कि ये अपनी महिमा का अनुभव करता है। इसने जैसे पहले दिव्य गुण या जो कुछ भी है, जो कुछ पूर्व में सुना था, देखा था, अनुभव किया था, चाहे वह कैसा भी हो, चाहे देखा सुना अनुभव भी जीवन में ना किया हो, दूसरी बात बोल रहे हैं, चाहे उसने जीवन में देखा सुना या अनुभव ना किया हो, फिर भी उसी अप्रत्यक्ष को बार बार सुनता है, देखता है, अनुभव करता है। बिना देखा सुना अनुभव किया कराया ना तो कोई स्वप्न देख सकता है और ना ही सुन सकता है। जैसे जन्मांध को कभी भी रूप का स्वप्न नहीं आता, जो व्यक्ति अंधा होता है उसको कभी रूप का कि यह हाथी का रूप ऐसा है, टमाटर ऐसा होता है, रूप का नहीं आएगा कि लाल होता है, हाथी जो है सफेद होता है, काला होता है, उसको नहीं आएगा। ठीक है, जो नारंगी कैसा होता है उसको नहीं पता, उसको बताओगे तो बताएगा नारंगी, अब नारंगी बताने पर अच्छा नारंगी हाँ ऐसा होता है बस, लेकिन उसको नारंगी कैसा होता है कौन बताएगा उसको? नारंगी नहीं पता उसको, क्योंकि रंग को देखा ही नहीं उसने। और यह ध्यान रहे कि मन भी आत्मा की शक्ति से देख सुन आदि कर्म कर पाता है, क्योंकि यह जड़ है, जड़ बिना चेतन के कुछ कर नहीं सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उड़ रहे हैं, ऐसे सपने देखा कभी कि हम उड़ रहे हैं आकाश में, हम पानी में तैर रहे हैं, तो कभी ना कभी तैरा है ना, कभी ना कभी पक्षियों को देखा है ना, और कभी मन में आया कि हमारे पर होते तो हम भी ऐसे उड़ जाते, मन में आया ना, और यही जो मन में आया यही जाएगा। अच्छा, कुछ घटनाएं होती, जैसे कोई मर गया व्यक्ति, मृत्यु हो गई किसी की, तो मृत्यु हो गई तो वो हमारे मन में चित्त है ना, चिप जैसा, तो वो चित्रित रहता है, वैसे ही आते हैं। कभी कभी किसी को क्या है कि चीजें आकर के प्रेरित करती हैं, लेकिन वो दृश्य वही चीजें आएंगी जो हमने अनुभव किया जीवन में, इससे भिन्न कुछ भी नहीं आ सकती हैं। ठीक है ना।
तो आज की कक्षा को ही पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।